तो चलिए आज वेदों की दुनिया को थोड़ा करीब से जानते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई किताब ऐसी हो सकती है जो कभी लिखी ही न गई हो? और जिसे हजारों सालों तक बस सुना और सुनाया गया हो। बस यहीं से शुरू होती है भारत के वेदों की अनोखी कहानी। इसे श्रुति कहते हैं, मतलब सुना हुआ ज्ञान, जो ऋषियों को गहरे ध्यान में मिला था। ये वेद करीब करीब 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच रचे गए थे। पर वेद सिर्फ पूजा पाठ की किताबें नहीं हैं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर हैं। ये तो प्राचीन भारत में झांकने की एक खिड़की की तरह हैं। तो चलिए मिलते हैं 4 मुख्य वेदों से। हर एक का अंदाज बिल्कुल अलग है। ऋग्वेद एक कवि है तो यजुर्वेद एक आर्किटेक्ट। हर वेद की अपनी एक दुनिया है। शुरुआत करते हैं ऋग्वेद से। ये सबसे पुराना और सबसे पहला वेद है। इसमें 1028 सूक्त हैं, यानी भजन, जो इंद्र और अग्नि जैसे देवताओं के लिए हैं। अब बारी है यजुर्वेद की। ये यज्ञ और अनुष्ठानों की एक तरह से गाइड बुक है। इसके 2 हिस्से हैं, शुक्ल और कृष्ण, और दोनों का स्ट्रक्चर एकदम अलग है। और फिर आता है सामवेद। इसे धुनों और संगीत का वेद भी कहते हैं। सही मायनों में यहीं से भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें जुड़ी हैं। और आखिर में है अथर्ववेद, जो सबसे अलग है। ये आम जिंदगी की बात करता है। इसमें दवाइयों से लेकर रोजमर्रा की मुश्किलों और मान्यताओं तक सब कुछ है। तो कुल मिलाकर वेद सिर्फ ग्रंथ नहीं, बल्कि प्राचीन भारत का एक आईना है। ये हमें दिखाते हैं कि उस जमाने का समाज और उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो सोचने वाली बात यह है कि हजारों साल पुराने एक ग्रंथ आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं।